जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट 2 का पेपर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं 105 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ भाई। ठीक है, 105 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 105 से आगे चलेंगे तो प्लेटफॉर्म की बुक से हम 105 क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 से लेकर 105 तक। आज हम 106 से शुरू करेंगे और आज हम इस शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर समाप्त करने वाले हैं। ठीक है ना, 1/10/2018 शिफ्ट 2 का जो पेपर क्वेश्चन है मैथ का, वो कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, मुझसे कंप्लीट करा के ही जाऊँगा आज। ठीक है ना भाई? हाँ, तो 105 क्वेश्चन है। 105 के आगे हम 106 से आज शुरुआत करेंगे सेशन की। क्लियर है भाई? हाँ, तो आपको बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट्स बॉक्स में एक बार आप लिख दें। ठीक है ना? हाँ, और आपका ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। ठीक है, और बाकी आप मैं टेलीग्राम पे भी, मैंने पहले भी टेलीग्राम पे भी डाला हुआ था पीडीएफ का लिंक। क्या टेलीग्राम पे भी नहीं खुल रहा? आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए भाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, मैथ विद राजेश इंडियन 360। ठीक है, नहीं है तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए। मैंने टेलीग्राम पे पहले भी डाला हुआ है, फिर दोबारा डाल दूंगा। ठीक है भाई, है ना? हाँ, तो वहाँ पे भी नहीं खुलता है क्या? आप एक बार वहाँ पे देखना भाई। ठीक है ना? चलो बेटा शुरू करते हैं सेशन आज का। ठीक है, हाँ, तो बेटा 106 क्वेश्चन देखो आप एक बार। एक विलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता बतानी है भाई। क्या बतानी है? विलियन की सांद्रता बतानी है। तो आप बात बताओ बेटे एक बार कि विलियन में 320 ग्राम जल है। जल कितना है? जल है भैया 320 ग्राम। 320 ग्राम तो जल है। ठीक है भाई, इसमें जल है और नमक कितना है? स्पेशल नमक है कितना ग्राम बेटा? 31 ग्राम है। 31 ग्राम क्या है? नमक है। यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं। 31 ग्राम क्या है? नमक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता बतानी है। तो बेटा सांद्रता, विलियन की सांद्रता, देखो विलियन तो बनेगा तब विलियन। अब बताओ ना विलियन कैसे बनेगा भाई? 320 जल है, नमक 31 है, तो टोटल कितना हो गया? 351। तो 351 तो विलियन हो गया आपका। क्या हो गया? विलियन हो गया। फिर मैं कहूँ टोटल मात्रा 351 हो गई। अब उसमें वो सांद्रता परसेंट पूछ रहा है। बेटा सांद्रता का मतलब है, सांद्रता तो नमक तय करेगा। सही है नहीं है? जब ये नमक हम जल में घोलेंगे तो सांद्रता ही आएगी वो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो हमें करना क्या है, हमें इस 31 ग्राम परसेंटेज वैल्यू चाहिए, सांद्रता परसेंट। तो आप बताओ मुझे प्रतिशत वैल्यू चाहिए, सांद्रता परसेंट चाहिए मैं, सांद्रता परसेंट। तो बेटा बताओ 31 ग्राम है, 31 ग्राम ये कितने पर है? 351 पर। टोटल विलियन कितने का है? 351 का। परसेंट के लिए 100 से क्या कर लो? गुणा। ठीक है ना? जब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसका आंसर 8.83% ये हमारा आंसर हो जाए। बेटा कैलकुलेशन कर लोगे ना, डिवाइड कर लेना। क्लियर है ना? हाँ, नेक्स्ट करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोलो भाई कहीं दिक्कत है तो सांद्रता निकालनी है ना विलियन की। विलियन की सांद्रता अगर आपको निकालनी है तो आप बताओ ना विलियन बनेगा कितने का? 351 का बनेगा। कितने का बनेगा? 351 का। तो सांद्रता नमक तय करेगा। सही है नहीं है? एक विलेय होता है, एक विलायक होता है, एक विलियन होता है। समझ में आया ना बेटा? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो सांद्रता तय करेगा कौन करेगा? नमक करेगा। क्या करेगा? नमक करेगा। तो नमक 31 है, टोटल मात्रा कितनी है? 351 है। परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दो तो 8.83% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आगे चले क्या? है ना, एक बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, 107वां क्वेश्चन। बेटे 106 था, अब 107 क्वेश्चन देखते हैं। वही बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा ऐसा भारी क्वेश्चन नहीं है। ये कह रहा है 63,368, एक संख्या है 63,368। ठीक है भाई, को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए? सही है नहीं? को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए? तो बेटा आप गुणनखंड कर लो इसके। क्या कर लो? गुणनखंड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो देखो एक चीज तो निश्चित है, मैं गुणनखंड करूँ तो एक बार गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 3 6, बोलो 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। बेटा फिर 2 का 2 है ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 2 दूनी। ठीक है, फिर 2 का देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 का नहीं जाने वाला। ठीक है, तो बेटे 7929 ये 89 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 89 बार जाएगा ही, और 89 को 89 से करेंगे बेटा कितनी बार जाएगा? 1 बार। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये 89 का स्क्वायर है 7921। ठीक है ना, ये आप याद रखना। आपको देखना ये था कि मुझे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करूं। तो बेटा पूर्ण वर्ग के लिए तुम बताओ, ये जोड़ा बन गया,
ये जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा नहीं है, मतलब 1 2 की आवश्यकता हो रहा है आपको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि पूर्ण वर्ग, वर्ग मतलब जोड़े बनने चाहिए 2 2 के, घन मतलब 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा हमें 1 जोड़ा एक्स्ट्रा और चाहिए। भाई आपके पास ये संख्याएं आ चुकी हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 89 गुणा 89, ये तो आ चुका है। तो बताओ ये पेड़ बन गया क्या? पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यहाँ से पूर्ण वर्ग बन गया। लेकिन बताओ यहाँ पे इसका जोड़ा बनना चाहिए, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनानी है हमें संख्या, तो 1 2 की आवश्यकता है हमें। तो बेटा किससे गुणा करना चाहिए हमें? 1 2 से करना चाहिए। किससे करना चाहिए? 1 2 से गुणा करना चाहिए। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। किस संख्या से गुणा करूं मैं? तो बेटा 2 से गुणा करो। तो पेड़ बनाना है, एक संख्या तो 2 है, यहाँ पे 1 की और आवश्यकता है, तो संख्या कौन सी जरूरत है? 2 की जरूरत है, ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। क्लियर है क्या भाई? बोलो, समझ में आया नहीं आया? हाँ ठीक है, आगे देखो, आगे करे क्या? मिटा लेता हूं मैं ये ना, कर लो बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर पूर्ण घन होता, पूर्ण घन का क्वेश्चन होता, तो हम कितने कितने के पेयर बनाते? 3 3 के पेयर बनाते। कितने कितने के पेयर बनाते बेटा? 3 3 के पेयर देखते हम, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखते हैं। एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, और पाई चार्ट ये रहा आपका, ठीक है भाई। हाँ ये मैं इसको बना देता हूं थोड़ा सा। हाँ भाई ये 20% है, ये 15% है, ये 25% है, ये 5% है, ठीक है, ये 15% है, ये 25% है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ बेटा एक बार, है ना। ये नाम दे रखे, कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का ही डाटा दे रखा है आपको, सही है नहीं है? हाँ तो ये चाइनीज, बर्गर, पिज़्ज़ा, सही है ना, ये कुछ डाटा आपको दे रखा है। तो नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल आय 35 लाख रुपए थी। कुल आय कितनी है भाई? कुल आय सवाल में दे रखा है कि कुल आय 35 लाख रुपए है। कितने लाख रुपए है? 35 लाख रुपए। कुल आय 35 लाख रुपए भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। फिर कह रहा है रेस्टोरेंट XYZ द्वारा नवंबर 2017 में अन्य बैकड़ पदार्थों की बिक्री से कितनी आय अर्जित हुई? सही है नहीं है? अन्य बैकड़ आय की वृद्धि से तो कितनी आय अर्जित हुई? अन्य कुल आय की। देखो अन्य बैकड़ आय मैं बताता हूँ, यहाँ पे कौन सा दे रखा है आपको? ये दे रखा है बेटा, ये वाला। ये कह रहा है यहाँ पे अदर बैकड़ आइटम्स, ठीक है ना। तो अदर बैकड आइटम्स ने 15% दे रखा है, तो यही निकालना है। मैंने इनके नाम नहीं लिखे बेटा, है ना, बर्गर, पिज्जा ये दे रखा है। मुझे जो जरूरत है मैंने वो देख लिया। तो यहाँ पे अदर बैकड आय का देखना है कितनी आय हुई। तो बेटा 35 लाख टोटल है तो इसका 15% निकाल लो, 15%। तो ये मेरा 0 हो ही जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। तो ऑप्शन से देख लेते हम, ऑप्शन से 1 मिनट रुको, क्लियरिटी से देख लेते। नहीं है ना, आप कर लो बेटे कैलकुलेशन। देख 15 से काटे, 15 से गुणा कर ले, पर काटा पीटी मत करो, है ना, सही नहीं है। 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। 15 5 75 का 5 का 15 थी 45, 45 और 7 कितना हो गया भाई? 45 और 7 कितना हो गया? 52। बोलो तो 5 और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 5.25 लाख रुपए की क्या हुई है बेटा? आय हुई है। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई बेसिक क्वेश्चन था, सही है ना, डाटा का बेसिक क्वेश्चन था, तो इसका 15% निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो बेटा, है ना। फिर आगे चलते हैं, क्लियर है ना। पेन कॉपी आप लेके बैठो, सवालों को करते रहना, ठीक है, साथ साथ। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई अपना? 109 क्वेश्चन। देखो बेटा 109 क्या कह रहा है? 109 क्वेश्चन ये रहा, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब देखो आप इसे कैसे करते हो, 1.008 बराबर क्वेश्चन मार्क। भाई ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। ऑप्शन कुछ बेटा इस प्रकार दे रखे हैं, ऑप्शन इस प्रकार दे रखे, 1 सही 3/25। ऑप्शन बी 1 सही 1/125। ऑप्शन सी 1 सही 2/25। ऑप्शन डी 1 सही 2/125। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये देखूं तो देखो बेटे इसको सरल कर लूँ, मतलब अपन को आंसर ये चाहिए, अपन को दशमलव बिन हटा के मिश्र बिन में चेंज करना है। इसको किस में चेंज करना है? मिश्र बिन में। दशमलव बिन में दे रखा है। अरे सिंपल सा फंडा है। आप एक चीज बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ऐसे बोलो, 0.008। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लिख सकते हो ऐसे,
ऐसे नहीं लिखना चाहते तो पॉइंट हटा लो, फिर कर लो सवाल को, कैसे ही कर लो, आपकी मर्जी है। पर मुझे पता मिस्र बिन में चाहिए, तो मैंने कहा ना मिस्र बिन में चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा तो जीरो लगा सकते हो आप, है भाई, अच्छा लगने की बात करते हैं हम, तो ये जीरो लगा सकते, लगाना चाहो तो बोलो 1 प्लस में अगर दशमलव हटाऊँ तो बेटा 8/1000 नहीं बनेगा क्या, बोलो। और 8 से मैं काटूंगा तो बोलो भाई 125 नहीं आएगा नीचे, है ना भाई, समझ में आया नहीं आया। 8 से 1000 में भाग दोगे 125 आएगा, 8 एकम 8 और ये 1000 कटा 125 बार, तो ये आया 1 + 1/125। तो 1 + 1/125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 से 1/125। ये मैं आपको पता नहीं कितनी बार बता चुका, समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई, यही आंसर है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा। क्लियर है भाई, ठीक है ना। मैं आपसे ये कह रहा था बेटा कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसीलिए तो हमने दशमलव वाली संख्या अलग कर ली, पूर्णांक संख्या अलग कर ली, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, और आप यहीं से आप दशमलव हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा के देख लो भाई, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। अब भाग दे के देख लो, क्लियर है क्या, ठीक है भाई, कैसे कर लेना, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर लेना, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई बड़ी बात है नहीं, आप कर लोगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप ये देख लेना कि आप थोड़ा टाइम का विशेष ध्यान रखना कि मैं टाइम कैसे बचाऊं, किस प्रकार क्वेश्चन को हम करें। अच्छा, 110वां क्वेश्चन देखो बेटा, 110वां क्वेश्चन क्या है, 110वां क्वेश्चन आपका आ गया किसका, टाइम एंड वर्क का, ठीक है, 110वां क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, लो भाई ये ए है और एक काम बी है। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, लो भाई 8 दिन में करता है। सी उसको पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर है। देखो सी की बात करूं तो सी का काम निकल जाएगा अगर ए और बी का निकाल लिया जाए, सही है नहीं है। तो ए और बी के काम के बराबर किसका काम है बेटा, सी का काम है, जो हमें नहीं पता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना, बोलो है या नहीं है, हाँ भाई ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिए बेटा ये 8 और 6 इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा बेटा, बोलो 48 आ जाएगा, नहीं 48 क्यों, 24 ही ले लो, सही है ना, बाकी 48 से भी कर लो चाहे से। तो बेटा 24 आ गए थे, टोटल वर्क को बताएगा, टोटल काम को 24, बोलो सही है। अगर मैं इनकी कैपेसिटी निकालूं, क्षमता, देखो बेटा क्षमता निकालते हैं अपन, क्षमता निकाल लेते हैं, कैपेसिटी, सही है ना। या फिर मैं ऐसे कहता हूं, देखो टोटल वर्क हमने ले लिया 24, बोलो लिया नहीं लिया, सही है ना। अब मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि ये 6 दिन में इस काम को पूरा कर लेते तो 1 दिन में कितना करेंगे, 1 दिन में 6 चौके 24, सही है नहीं है। तो 1 दिन का काम आ जाएगा, 1 दिन की कैपेसिटी क्या है उनकी, बोलो 1 दिन का काम, समझ में आया नहीं आया। तो 1 दिन में का काम निकालूंगा तो 6 का भाग दे दूँ, 8 को 2 तो 8 किया 24, बोलो समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। तो 1 दिन में ए तो काम करके जाएगा 3, बी काम करके जाएगा, ए काम करके जाएगा 4, बी काम करके जाएगा 3। तो बेटा आप बता दो आप सी कितना करेगा, तो सी 7 करेगा, बोलो सही है ना। वो आपसे स्पष्ट कह रहा है कि ए और बी जितना करते हैं उतना सी करता है। तो 1 दिन में ए और बी कितना करते हैं, 4 काम ये करेगा, 3 काम ये करेगा, 7 काम करेगा। तो 7 काम कौन करेगा, सी करेगा, बोलो समझ में आया नहीं आया। वो आपसे चाहता है कि बताओ अगर बी और सी दोनों साथ साथ मिलकर काम करें तो कितना समय लेंगे। अरे भैया बी और सी का समय चाहिए आपको, तो आप एक चीज बता दो, टोटल वर्क कितना करना है, 24 करना है, और बी करेगा 1 दिन में 3 काम और सी 1 दिन में करेगा 7 काम। तो टोटल काम करेंगे 10 काम, तो 10 का भाग दे दो तो 2.4 दिन लेंगे, ये और क्या लेंगे, यही आंसर है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है भाई, क्लियर है क्या, सही है ना। तो कुछ आंसर ऐसे नहीं दे रखा उसने, भिन्न में ही दे रखा है, तो काट लो बेटा, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12/5। तो 12/5 आंसर है आपका, है ना, कुछ इस प्रकार दे रखा है आंसर 12/5, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी, ठीक है। बोलो समझ में आया नहीं आया। एक नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको मैं फिर समझाता हूँ। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। सी के लिए बता रहा है कि सी ए और बी जितना समय लेते हैं काम को पूरा करने में उतना कौन लेता है, सी अकेला लेता है। यानी ए और बी के बराबर काम करता है कौन, अकेला सी करता है। तो मैं बताओ 6 और 8 का एलसीएम लिया बेटा 24 आया। तो बोलो यहाँ पे 1 दिन की कैपेसिटी निकालनी इनकी कि 1 दिन में ये तो 4 काम करता है, 6 का भाग दे दूंगा 24 में, और 1 दिन में बी कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो सी का निकाला जा सकता है ना। आपको पता है ए और बी के बराबर करता है, तो ए 4 करता है, बी 3 करता है, तो 4 3 7, तो 7 काम करेगा कौन, अकेला सी करेगा। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है
क्वेश्चन में लास्ट में बेटा कह रहा है आपसे कि बी और सी 7 काम करें तो उन्हें काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बेटा बी और सी 7 काम करें, तो बोलो बी और सी 7 काम करेंगे तो देखो 3 काम तो बी करेगा एक दिन में, और सी 7 काम करेगा तो टोटल हो जाएगा 10 काम। तो एक दिन में 10 काम करेंगे और काम कितना खत्म करना है 24, तो 24 में 10 का भाग दे दो तो 12/5 हमारा आंसर। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। तो 12/5 अपना आंसर, 2.4 नहीं दे रखा उसने, है ना। ठीक है, हाँ भिन्न के रूप में आंसर दे रखा है। कर लोगे भी स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा ना। ठीक है, समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को पीछे करके फिर देख लेना। ठीक है भाई, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई 111 क्वेश्चन देखो, ये अपनी साधारण ब्याज क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2000 रुपए की राशि यानी प्रिंसिपल आपको दे रखा है, मूलधन दे रखा है 2000 रुपए। बेटा कितना दे रखा है 2000 रुपए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। फिर कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर, तो रेट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 9.25%, 9.25%। ठीक है भैया, है ना। टाइम दे रखा है बेटा 4 वर्ष। क्या दे रखा है 4 वर्ष, क्या दे रखा है टाइम दे रखा है 4 वर्ष। तो आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज क्या होगा। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप बताओ एक बार मुझे, साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर होता है बेटा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बोलो यही तो होता है। तो बेटा मूलधन कितना है बताओ 2000 है, कितना है 2000, दर कितनी है 9.25 है, और समय कितना है 4 है, और बटा कितना है बताओ 100। सही है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अगर मैं इनको करूँ देखो 9 चौके 36 और 25 चौके 100, 100 से 1 जाएगा मतलब 37 हो गया। कितना हो गया 37। समझ में आया नहीं आया बेटा, ये 37 हो गया। गुणा करने पर कितना है 37, और 37 को 2 से गुणा करो, 37 दूनी 74, कितना आ गया 74, और 0 ये आ ही जाएगा 740 रुपये। ये साधारण ब्याज जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया ना। एक बेसिक कंसेप्ट पर ही था, कोई दिक्कत है नहीं। सही है, बोलो नहीं आ रहा समझ में। आप है ना बेटा ऐसे सोच लो कि एक वर्ष में 100 रुपए पर 9.25 रुपए मिलते हैं। सही है ना, 9.25 100 रुपए पर। दर बेटा होती क्या है, दर ये होती है कि दर जो भी होती है उस पर दर का मतलब होता है कि 100 रुपए पर एक साल में लिया गया ब्याज। तो 100 रुपए पर एक साल में 9.25 रुपए लिए गए, 9.25 रुपए लिए गए, तो यही दर होती है 100 रुपए पर। लेकिन 100 रुपए पर एक साल का है, एक साल का है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो इसे 9.25 को। सही 37 आ गया। तो 37 आ गया 4 साल का ब्याज, लेकिन ये 100 रुपए पर आया, मुझे चाहिए 2000 रुपए पर। समझ में आया नहीं आया, तो 2000 रुपए पर ये निकाल लिया हमने। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, हाँ तो आप ऐसे कर लो सवाल को, कैसे ही सोच लो आप, बात एक ही है। ठीक है भाई, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना। ठीक है, या फिर आप बेटा पेन कॉपी लेके बैठे खुद करके देखें सवालों को, है ना, कहाँ दिक्कत आ रही है वो देख लेते हैं फिर अपन। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर है। ठीक है भाई, और इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े 2 पथ हैं। ठीक है ना। फिर भाई ठीक है, तो 1 रुपये प्रति डेसीमीटर स्क्वायर की लागत से पतों पर बजरी बिछाने के लिए कुल कितने रुपए खर्च होंगे। भाई ये आपको देखना, ये सवाल है भाई आपका, बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा सवाल है। एक वर्गाकार क्या है, पार्क है। बोलो क्या है बताओ भाई, एक वर्गाकार क्या है, पार्क है। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, हाँ तो आप बेटा क्वेश्चन पढ़ा क्या आपने, बोलो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने भाई। सही है ना, क्वेश्चन पढ़ लिया तो बेटा एक बार करके देखो, आप पास बुक है क्या, है भाई, बोलो। नहीं आया क्या समझ में आपके, हाँ बोल दो जी, एक बार आप बोल दीजिए बस, समझ में आया ना। ठीक है, एक बार आप कह दीजिए कि आपकी कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये तो बेसिक तरीके से कर लो आप, है ना, किससे कर लो, बेसिक तरीके से कर लो या फिर वैसे कर लो भाई। समझ में आया नहीं आया, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लो। आपके सवाल समझ में आ गया क्या, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा था क्या कि एक वर्गाकार पार्क है जिसका प्रत्येक किनारा 25। देखो आप बताओ बेटा, वर्गाकार पार्क ऐसे ही तो होता है। 1 मिनट रुको, ये वर्गाकार पार्क है। यहाँ पे केंद्र होगा, सेंटर बीच में होगा, तो केंद्र से गुजरने वाले रास्ते दे रखे हैं
2 मीटर ऐसे दे रखा है क्या? हाँ भाई 2.2 मीटर ये चौड़ा रास्ता दे रखा है उसने, ठीक है ना। और बीचों बीच एक रास्ता और है, वो 2 रास्तों की बात कर रहा है हमसे। कितने रास्तों की बात कर रहा है? 2 रास्तों की। ये चौड़ा रास्ता ये है तो ये 2.2 है, और ये भी कितना है? 2.2 मीटर चौड़ा रास्ता है। समझ में आया नहीं आया? और ये तुम्हारा जो वर्गाकार है ये 25 मीटर लंबाई है इसकी, है ना। और 25 ही क्या है? चौड़ाई, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक भुजा क्या होती है भाई? बराबर होती है। बोलो होती है नहीं होती? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। और वो आपसे बेटे एक चीज़ और कह रहा है कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर की लागत से पथों पर बजरी बिछाने का कुल खर्च निकालना है। तो लागत का खर्च क्या है? तो खर्चा बेटा है आपका 1 रुपये प्रति डेसीमीटर स्क्वायर। समझ में आया नहीं है? डेसीमीटर स्क्वायर। तो आप एक बार देख लीजिए, आप ये मीटर स्क्वायर मीटर है तो मीटर देख लीजिए। 2.2 मीटर आपको क्या निकालना है? चौड़ा रास्ता निकालना है। तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लो। बेटा आपको पता हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला देखा तो बेसिक तरीके से कर लो। आप बताओ ये लंबाई इसकी क्या है? लंबाई कितनी है? 25। बोलो है या नहीं? लंबाई कितनी है? 25 है। भाई रास्ते का क्षेत्रफल वर्गाकार पार्क है ना। वर्गाकार पार्क के रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो आप बताओ, अब पास 2 वर्गाकार पार्क है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। बोलो समझ में आया नहीं आया? अगर मैं एक बात बताऊं तो ये दोनों वर्गाकार पार्कों में ये दो बार काउंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैं इस वाले पार्क का क्षेत्रफल निकालूं तो बताओ भाई लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई तो कितनी है? 25 है, ये 25 है तो ये 25 है पूरा। और चौड़ाई कितनी है? 2.2 है। तो 25 को 2.2 से गुणा करूं तो बोलो इसका क्षेत्रफल आएगा नहीं आएगा? 25 गुणा 2.2, 2.2। बोलो समझ में आया नहीं आया? 25 गुणा 2.2 करो तो बोला आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। समझ में आया ना? तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। सेम इसी का क्षेत्रफल भी निकालो तो वही 25.2.2 ही करूंगा। तो बताओ 2 गुणा कर दूं मैं इसका? बोलो भाई कितना कर दे? 2 गुणा कर दे। समझ में आया नहीं आया? तो ये बेटा हो गया टोटल क्षेत्रफल इसका और इसका। लेकिन तुम्हें पता है कि ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकाला था और ये वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाला था, इसमें दोनों में काउंट हो गया ये वाला हिस्सा। ये जो हिस्सा बचा है ये दोनों में काउंट हो गया। किस में काउंट हो गया? दोनों भागों में। ये इस रास्ते में भी हो गया और ये इस रास्ते में भी आ गया, 2 बार काउंट हो गया। जबकि होना 1 बार चाहिए तो 1 बार का क्या कर देते हैं? माइनस। तो ये वर्गाकार पार्क ही बनेगा जिसकी ये लंबाई भी 2.2 है, चौड़ाई भी 2.2 रहेगी। भाई 2.2 है ना, तो ये भी 2.2 है, ये भी 2.2 है। तो 2.2 वर्गाकार पार्क है, वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा स्क्वायर, तो 2.2 का स्क्वायर क्या कर देंगे? माइनस। समझ में आया नहीं आया भाई? ठीक है ना। अब बस इसको कर लो आप गुणा, 25 दूनी 50, 50 को इससे गुणा कर लो भाई, ठीक है। तो तुम्हारा 0 तो आ ही जाएगा। 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 नहीं आया। 50 से करना है ना, 0 तो आ ही जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 है भाई। सही है? नहीं आ रहा क्या? एक मिनट ऐसे कर लो बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ देखो आप, ऐसे कर लो तो 1 मिनट दोबारा देखो आप। सही है ना? 1 मिनट दोबारा देखो। मैं आप ये कह रहा हूँ, आप पास एक वर्गाकार पाइप ये है तो आप बताओ एक वर्गाकार पाइप ये है तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो होगा ना। लंबाई होगी तुम्हारी 25 और ये हो गया 2.2। ये क्या हो गया? 2.2। समझ में आया ना? 2.2 चौड़ा रास्ता है और लंबाई कितनी है? तुम बताओ लंबाई कितनी है? 25। तो 25 गुणा 2 इसका क्षेत्रफल आ गया और इसका क्षेत्रफल निकालो तो तुम देखो ये तो अलग कर लिया मैंने। चलो एक बार देख लेते हैं ना, ठीक है। और एक बार मैं अब इसको निकालूँ तो इसकी लंबाई कितनी है? 25 है। बेटा जितनी 25 है तो ये भी 25 है, तो लंबाई तो कितनी है? 25 है। और चौड़ाई कितनी है बताओ? 2.2 है। तो 2.2 से ये गुणा कर लिया भाई, ठीक है। समझ में आया ना? बोलो भाई, है ना। और अब मैं आपके से ये कह रहा हूँ कि ये क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ मैं एक बार, है ना। बोलो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 की 0, 5 असल 25 दूनी 50 और 5 कितना हो बेटा? 55। एक अंक बाद 10 लगाऊंगा, यही तो आएगा। समझ में आया ना? प्लस यहाँ पे भी सेम यही आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? 55.0। बोलो इनको मैं जोड़ दूँ तो तुम बताइए कितना आ गया? 110। 110 आ गया ना? बोलो भाई 110 आ गया क्या? है ना। अब आप एक बात बता दीजिए, 110 आया है लेकिन इसे 110 में ये एरिया 2 बार काउंट नहीं हो गया है क्या? कितनी बार काउंट हो गया है? 2 बार। जबकि होना 1 बार ही चाहिए, क्योंकि इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाला था इस रास्ते का, तब भी ये आ गया था। और इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाला तब भी ये आ गया। तो 2 बार काउंट हो गया। तो इसका क्षेत्रफल माइनस करो तो तुम बताओ इसका क्षेत्रफल माइनस करो तो ये भुजा स्क्वायर बनेगा। 2 गुणा 2, 2.2 गुणा 2.2 लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर भुजा स्क्वायर वर्ग का वर्ग ही तो बनेगा। तो बेटा 2.2 का स्क्वायर कर लो तो तुम बताओ 110 तो यहाँ पे है ही, माइनस 2, 22 का वर्ग कितना होता है? 484, ठीक है। और 2 अंक बाद 10 लगा दो। समझो 2.2 को 2.2 से गुणा करेंगे ये आएगा 4.84। सही है नहीं है? बोलो भाई सही है। अब बस माइनस कर दो बेटा। ये बताओ तुम बताओ 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6। 9 में से 8 गया, 1 पॉइंट लगा दो। और यहाँ पे तुम्हारा कितना बच गया बताओ भाई? देख लो भाई 110 है ना। 4, 16
आ जाएगा ना, 110.00 लगा सकता हूँ ना, 4.84। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था, ये 6 बच गया, ये 1 बच गया, ये हासिल 9, 9 में 4 के कितना है 5, ये 0 1 105 आया। ठीक है, 105.16 नहीं आया क्या? बोलो समझ में आया नहीं आया? तो 105.16 आया, ये बेटा मीटर स्क्वायर आया, क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया? क्षेत्रफल। लेकिन आपको क्षेत्रफल नहीं चाहिए, आपको रकम चाहिए, खर्चा चाहिए। क्या चाहिए? खर्चा। और वो कह रहा है कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर का खर्चा 1 रुपया है, 1 डेसीमीटर स्क्वायर का खर्चा, और जबकि आपका यह है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक समान करना, ये ध्यान रखना है आपको। तो 1 मीटर स्क्वायर है, अगर मैं इसे डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज करूँ तो इसको बेटा किससे गुणा करना पड़ेगा? हमें 100 से। किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। अगर मैं 100 से गुणा कर दूँ तो मीटर स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा भाई? डेसीमीटर स्क्वायर में। समझ में आया ना? डीएम में चेंज हो जाएगा। तो ये काम कर लो। आप बताओ, मैं यहाँ से ये पॉइंट हटाऊं तो बोलो 2 जीरो नहीं आएंगे क्या यहाँ पे? तो 2 जीरो आएंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा 10516, 10,516 रुपये, 10,516 रुपये का खर्चा आएगा। समझ में आया ना? ठीक है, नहीं आया है ना? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये इससे 2 बार काउंट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लो, आपका आंसर सही है क्या? ऑप्शन, हाँ बेटा ऑप्शन बी आपका आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है ना। अब आप बता दीजिए यहाँ पे कि कोई दिक्कत हो तो इसका क्षेत्रफल मैंने अलग निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ से इसका क्षेत्रफल मैंने क्या कर दिया? माइनस, क्योंकि 2 बार काउंट हो चुका था, 1 बार माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया ना? और तुम पता ये बन रहा है भुजा स्क्वायर बनेगा, वर्ग बन रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए मैंने इसके स्क्वायर किया है। ठीक है, बोलो सही है ना? बाकी आप बताओ, अगर जैसे ये आयताकार पार्क होता, मैं इसे एक फॉर्मूला ऐसे भी कर सकता था बेटा। आयताकार पार्क होता, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आयत में, लंबाई l + b x - x स्क्वायर, बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, इसको उपयोग भी कर सकते थे आप। तो बेटा l है, मतलब l का मतलब लंबाई, b का मतलब चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई यहाँ पे समान है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ऐसे भाई, लंबाई की जगह 25 रख दो, चौड़ाई की जगह 25 रख दो। x क्या है? रास्ते की चौड़ाई बेटा, x क्या है? रास्ते की चौड़ाई जो 2.2 दे रखी है, 2.2, ठीक है, माइनस 2.2 का स्क्वायर। ये समझ में आया नहीं आया? तो बोलो 25 25 50, 50 को तुम इससे गुणा करोगे 2.2 से, तो बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 110 माइनस ये कितना आएगा? 4.84, 22 को 484, 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे, है ना भाई। और इसको आपने इसमें से घटाया तो कितना आया था? 105.16, है ना भाई। घटाया तो 105.16 आया, 105.16 मीटर स्क्वायर। इसे डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज करूंगा तो मैं 100 से क्या कर दूंगा? गुणा, तो ये हट जाएगा, मीटर स्क्वायर डेसीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 105 मतलब 10,516 रुपये का खर्चा आ जाएगा भाई। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो बेटा इस फॉर्मूले को आप है ना याद रख सकते हो, इस फॉर्मूले को। ये बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल है, ठीक है ना, आयत में। और अगर चारों तरफ रास्ता चाहिए, चारों तरफ, तो चारों तरफ रास्ते का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है? चारों तरफ रास्ते का क्षेत्रफल, चारों ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल, बने रास्ते का क्षेत्रफल। 1 मिनट मैं ना दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। ये मिटा दूं क्या, है ना भाई? कैलकुलेशन समझ में आ गया ना बेटा आपके, है ना? हाँ, तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, एक तो आपके सवाल ये बन गया, तो आपने ये तो फॉर्मूले याद रख सकते हो या फिर बेसिक तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने भी बताया था। तो आप बेटे के तो बीचों बीच रास्ता बने, चाहे वो आयत हो चाहे वर्ग हो, दोनों के लिए आप इसको फॉर्मूले काम में ले सकते हो। बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो बीचों बीच रास्ता यही तो है, रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ पे लैंग्वेज देखो, केंद्र की, केंद्र में बना रहा है, तो एक ही बात है। भुजाओं के समांतर भी कहेगा कल को कि भुजाओं के समांतर बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो बेटा ऐसे बनाना है आपको, ठीक है, नहीं है? तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा l + b x - x स्क्वायर, ठीक है। और एक बनता है चारों ओर बने रास्ते के क्षेत्रफल, चारों ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल, चारों ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल। एक हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बेटा ये कहता है क्या, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाए, इसको, इसका फॉर्मूला होता है 2x l + b ± 2x, ये फॉर्मूला होता है बेटा, सही है ना। अब यहाँ पे है क्या, देखो x तो बेटा रास्ते की चौड़ाई है, x तो क्या है? रास्ते की चौड़ाई, x क्या है? रास्ते की चौड़ाई, ठीक है ना, x रास्ते की चौड़ाई है। और l क्या है? लंबाई है, l क्या है? लंबाई। और b क्या है? चौड़ाई है, b चौड़ाई है, किसकी? खेत की चौड़ाई, सही है। ये रास्ते की चौड़ाई है x, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो बीचों बीच तो ऐसे बनेगा, चारों ओर ऐसे बनेगा, ये वाला रास्ता चारों ओर का। समझ में आया ना? अगर रास्ता बाहर बन रहा है तो प्लस साइन लेंगे। प्लस कब लगाओगे? जब रास्ता कहाँ बने? रास्ता बाहर बने, रास्ता बाहर,
ठीक है ना। और माइनस साइन कब लोगे बेटा, जब माइनस साइन तब लेंगे जब मैं रास्ता यहाँ बनाऊंगा ऐसे अंदर, चारों ओर बनाऊंगा लेकिन रास्ता अंदर की तरफ बनेगा। तो अंदर की तरफ बनेगा तो मैं कहूँगा रास्ता जब अंदर बनेगा तो यहाँ माइनस लेना है। सही है नहीं है, बोलो समझ में आया नहीं आया। तो ये फॉर्मूला है, इसका उपयोग हम वर्ग में भी कर लेंगे और उसमें आयत में भी कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो वर्ग में लंबाई चौड़ाई की जगह हम भुजा रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बार है ना लंबाई चौड़ाई तो वही होगी, समान होगी। समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई कर लोगे क्या, ठीक है। आगे चले, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ना बेटा, समझ गए क्या आप, है ना। 2x सही है ना, क्या है 2x, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, क्लियर है। हाँ, तो ये 2 फॉर्मूले हैं, आप इनको याद रख सकते हो, रखना चाहो तो, बाकी बेसिक तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन आप देख लेना जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना आप एक बार देख लेना भाई, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 113वां क्वेश्चन देखो भाई, 113वां क्वेश्चन बेटे एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है ना। अब आप बस यही देखना है कि इन क्वेश्चनों को अटेंड कैसे करोगे, कितना समय में, कितनी देर में कितना क्वेश्चन आप अटेंड करते हो, ठीक है ना। तो देख बेटा मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे पहला क्वेश्चन 113वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 113वां क्वेश्चन कह रहा है 3.6 प्लस 6.4, ये भाई ठीक है ना। फिर आ रहा है 3.6 माइनस 6.4, ठीक है भाई, माइनस 3.6 माइनस 6.4 का होल स्क्वायर, ये भी बढ़िया है ना भाई, बराबर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बेटा मैं ऑप्शन और देख लो एक बार, ऑप्शन देख लो, वैसे ही उड़ा दोगे तुम, कोई सवाल नहीं है ये, है ना। 32 पॉइंट माइनस 35.84, ऑप्शन सी 29.6, ऑप्शन डी 32.68, ये क्वेश्चन है। मैंने ऑप्शन भी आपके सामने लिखी दी है, ठीक है ना। इसको सरल करना है भाई, दुनिया करेगी इसको सरल ना, कोई नहीं रोक सकता किसी बच्चे को इसको सरल करने से। समझ में आया नहीं आया भाई, इनको जोड़ लेंगे, इनको घटा लेंगे, फिर इन दोनों को गुणा कर लेंगे, ये चीज़ समझ में आ गई। और पहले मैं इन दोनों को घटा लूंगा, घटाने पर जो संख्या आएगी उसको स्क्वायर कर देंगे, समझ में आया ना। जो यहाँ संख्या आएगी यहाँ संख्या आएगी, उनका डिफरेंस ले लेंगे, समझ में आया ना। तो कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन बेटा अपन दिमाग का यूज करें तो ये सवाल हमें करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, आप एक चीज़ बताओ मुझे यहाँ पे कि 3.6 में से 6.4 घटाऊंगा, माइनस में नहीं आएगा क्या, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलिए भाई। 6.4 बड़ा है, 3.6 छोटा है, तो बोलो ये माइनस नहीं आएगा क्या। और इस माइनस वाली संख्या को इनको जोड़कर जो तुम गुणा करोगे तो ये भी माइनस में आएगा, कुल मिला के इधर ऋणात्मक आंसर नहीं आएगा क्या, नेगेटिव नहीं आएगा क्या। और इधर मैं देखूं तो तुम बताओ, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस का आएगा, माइनस का स्क्वायर करूँ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। और लेकिन प्लस तो ये हो जाएगा, जैसे ब्रैकेट हटेगा ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जब तुम इनको जोड़ोगे तो माइनस का आंसर आना चाहिए। और माइनस का आंसर एक ही ऑप्शन में, बी में। तो मैं यहाँ पे वैसे ही सोच लेता सवाल को कि नेगेटिव आंसर है, तो अपन ऐसे उड़ा देते सवाल को। क्लियर है भाई, कर लोगे ना आप, बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इस कैलकुलेशन को आप कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन हम कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप कैसे सोचते सवाल को आप बताओ, समझ में आया नहीं आया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी, जोड़ना नहीं, घटाना नहीं। आप ऑप्शन देखो एक बार, तो ऑप्शन में देखो तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें माइनस का साइन लगा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से तो लगाया नहीं है, ये सही है नहीं है ना, कि भाई 2 ऑप्शन में माइनस नहीं लगाया, गुरुजी ने मिटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लेना बुक में, ऑप्शन आपके यही है, समझ में आया ना। हाँ, तो आप बताओ ऑप्शन अगर यही है तो मैं नेगेटिव आंसर एक में ईयर में यहाँ पे देख रहा था कि भाई यहाँ पे मैं इसको घटाऊंगा तो नेगेटिव आएगा, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस में आएगा, माइनस वाली संख्या किसी प्लस वाले से गुणा करेंगे तो भी माइनस आएगा। तो इधर ऋणात्मक आंसर आएगा और इधर भी ऋणात्मक आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन ये माइनस भारत ही नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी माइनस की संख्या, ये भी माइनस संख्या। अब मैं जोड़ूंगा, गुणा नहीं करूंगा, कभी तुम करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे जोड़ोगे, ये माइनस जैसे 2 आगे, ये -3 है, तो -2 को -3 में माइनस करोगे तो तुम बताओ भाई, ये नहीं आया समझ में, -5 -5 नहीं आएगा। जैसे -2 आ गया और इसको सोल्व करने पर 3 आ गया, ये माइनस है, माइनस आ गया, तुम बताओ इसमें क्या आएगा आंसर, -5 नहीं आएगा क्या, बोलो, ठीक है ना। तो कुल मिला के नेगेटिव आंसर आएगा, आप कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आपको सोल्व नहीं करना, ठीक है। हाँ, तो आप इसे वैसे कर लेना, सवाल को ऑप्शन से उड़ रहा है सवाल, बिल्कुल पेन ही नहीं हिलाना, थोड़ा दिमाग ऐसे यूज करना है आपको भाई, इनका फ़ायदा उठाना है, समझ में आया नहीं आया। कभी आप करने बैठ जाओ और भाई टाइम वेस्ट होता रहे हमारा, सही है ना। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, इसको कितनी बार बताएं आपको बताओ, a + 1/a बराबर -√3 है या नहीं है, बोलो, ठीक है। तो a क्यूब प्लस 1/a³ का मान चाहिए,
ये लो भाई, सही है। इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए तो भाई इसका मान 0 होता है, आपको खूब पता है, दुनिया जानती है इस चीज़ को। क्या आता है बेटा? 0 आता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक चीज़ आप गांठ मान लो, अगर इसकी वैल्यू √3 है तो क्यूब वाली वैल्यू 0 होगी। क्या होगी? 0। और अगर ये 0 दे रखा है तो इसकी वैल्यू √3 होगी। ये आप याद रख सकते हो, समझ में आया ना। बाकी आप एक चीज़ देख लो बेसिक तरीके से, तो आपको मैं वहाँ पे ही बताऊँ क्लास में। अब आप बताओ यहाँ पे, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, x³ - 3x। तो बेटा x क्या है बताओ? -√3 है। तो बोलो -√3 है, माइनस, एक बार करके बता देता हूँ ना, -√3 का घन लिया, -3 गुणा x, x का मान बेटा क्या है? -√3 है, -√3। तो बोलो √3 को मैं 3 बार गुणा करूंगा तो 3√3 नहीं आएगा क्या? 3√3, लेकिन किसका आएगा बेटा? माइनस का आएगा, ठीक है ना। और अब तुम बताओ ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। तो बताओ +3√3 से -3√3 गया, क्या बचेगा बेटा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। समझ में आया नहीं आया? बोलिए भाई एक बार। और मैंने आपसे कहा अगर ये प्लस का भी हुआ तो भी 0 आएगा। क्लियर है? नहीं है? समझ में आया ना। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर इसकी वैल्यू √3 है, -√3 है, √3 है, तो इसका मान हमेशा 0 आता है, आप गांठ मान लो, सही है। और इसका मान अगर वो 0 दे देता है, इसकी वैल्यू दे दे, इसकी वैल्यू पूछ ले हमसे, तो बताओ ये 0 है तो ये √3 होगा। क्लियर है भाई? समझ में आया ना। हाँ, ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आया ना बेटा, ये फॉर्मूला बनता है आपका। क्लियर है? अभी फॉर्मूला कहाँ से आया तो ये चीज़ तो अभी बेटा यहाँ बता नहीं सकते, ठीक है। आप देखोगे भी नहीं, मैं बताने को बैठूंगा तो, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 115वां क्वेश्चन देखो भाई एक बार। 115वां क्वेश्चन देख लो बेटा। 396 माइनस 39.6 माइनस 3.96 माइनस 0.396, ठीक है, बराबर बेटा क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन है आपका बेटा 115वां क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन है 352.044। ऑप्शन बी है 352.144,144। ऑप्शन सी है 352.04 और ऑप्शन डी है 352.134। सही है क्या? अब आप एक चीज़ बताओ, देखो आप मोटा सा दिमाग लगाओ एक चीज़ कि भाई आपको तो ये माइनस माइनस वाली संख्याएं सारी, ये तो इनको मैं अलग जोड़ लेता हूँ, तो ये माइनस के माइनस का आएगा और इस प्लस वाले में से माइनस वाली घटा देंगे। आप एक चीज़ तो देख रहे हो 352 सेम है सभी ऑप्शनों में। समझ में आया नहीं आया? मैं तो यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे तुम्हें क्या आएगा, है भाई लास्ट 3 डिजिट देखनी है आपको, सही है ना। बोलो लास्ट 3 डिजिट देख लो आप, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो लास्ट 3 डिजिट देखो तो बेटा आप एक बात बताओ, मैं इनको कैसे तो जमाऊंगा, कैसे कि -39.6 तो 0.96 और यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 3 है ना, फिर आया 0.396। बेटा ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इनको तो जोड़ लो अलग, ठीक है। तो बोलो ये आया 6, 9 और 6 15 का 5, 1 हासिल 10, 9 19 पॉइंट 10 3 13 14 और ये तुम्हारा आ गया 4। ये ऐसे ही आ रहा है ना। हमें तो इनसे मतलब है, तुम बताओ, देखो ये वाली संख्या देख लो आप, तो बस इनको देखना ही नहीं आप, है ना। समझ में आया नहीं आया? ये इससे मतलब नहीं हमें, ठीक है। हमने तो ये दशमलव से इधर वाली संख्या देख ली तो 956 आ रहा है। अब आप बात बताओ कि 396 में से दशमलव 956 घटाओगे तो इधर तो 0 0 आएगा ना। यहाँ दशमलव लगा लो, यहाँ पे घटाना तो जानते हो ना भाई। 396 यहाँ दशमलव लगाऊंगा, यहाँ दशमलव लगाऊंगा, दशमलव इधर 9 5 6 आएगा। तो बताओ दशमलव के नीचे यहाँ पे तो 0 0 लिखूंगा, तो इधर तो संख्या आ ही रही है, जो भी आ रही है 4 4 आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं है उसे छोड़ो, आप इसको छोड़ो। समझ में आया नहीं आया? आप तो एक चीज़ देखो यहाँ पे देख लो। अब आप एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि मैं यहाँ 1000 ही तो है, ये 1000 हासिल लूंगा तो 1000 ही तो आएगा। 1000 में से 956 गया तो बताओ 0.044 नहीं बचेगा क्या? बोलो सही है नहीं है? तो बोलो 0.044 इस ऑप्शन में यही आंसर है। पूरा नहीं घटाना है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, सही है नहीं है? बोलो भाई हम क्या कह रहे हैं, आप समझ रहे हो भाई? ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसे ही तो घटाओगे, नहीं घटाओगे क्या? बोलो। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 396 में से आप 0.956 घटाने के लिए कहूँ तो 396 तो यह आ गया। अब 0.956 घटाओगे तो दशमलव इधर भी तो होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, इधर कुछ नहीं है तो 0 0 मान सकते हैं अपन। जब मैं ऐसे 1 हासिल लूंगा तो ये 10 हो जाएगा ना,
हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मतलब ये 1000 नहीं हो गया क्या? 1000 में से 956 डायरेक्ट घटा दो ना, एक एक ना घटा के। तो बताओ 0.044 नहीं बचेगा क्या? 0.044। तो बताओ भाई, आप बताओ कोई दिक्कत है तो? सही है ना? तो 0.044 एक ही ऑप्शन कौन सा है बताओ भाई? ए, ऑप्शन ए है। क्लियर है क्या? और तुम बताओ ये सारी संख्या सेम है, आगे करने की जरूरत थी क्या आपको? नहीं थी भाई। क्लियर है ना? हाँ, तो ऑप्शन ए अपना आंसर है। तो कुछ आप देखना, आप कैलकुलेटिव सवाल मतलब आपको प्लस माइनस करवा रहा है तो उनको भी सोच के, ऐसे नहीं आप लगे रहो प्लस प्लस वाली जोड़ रहे हो, माइनस माइनस वाली कर रहे हो, धुआंधार लगे पड़े हो बस बिना सोचे समझे। बेटा लास्ट क्वेश्चन है 116वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप। 0.295 प्लस 2.95 प्लस 29.5 प्लस 295 प्लस 295 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई? बेटा ये क्वेश्चन है ना, मैं ऑप्शन भी लिखता हूँ। देखो बेटा ऑप्शन लिखता हूँ मैं, ऑप्शन इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको अप्रोच किस प्रकार लगानी है वो देखनी है। ठीक है? नहीं है कभी आप जोड़ते रहो बेवजह 2-4 सेकंड और बर्बाद कर दो, वो काम ना हो जाए बस। ठीक है? 7, 4, 6। अच्छा, ऑप्शन सी है 327.756, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी है 327.856। अब आप मुझे एक बात हो, 327 से तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको तो लास्ट 3 डिजिट देखनी है ना। सही है नहीं है? बोलो समझ में आया नहीं आया? और लास्ट 3 भी क्यों देखूंगा मैं, लास्ट की 2 डिजिट ही देख लूंगा क्योंकि ये तो साथ साथ है। जब लगेगा तुम बताओ ना, यहाँ पे लास्ट की 1 डिजिट तो भाई देखो, 1 डिजिट देखो तो यहाँ पे 3 में 6 है। सही है ना? तो लास्ट की 1 डिजिट भी देख लो आप एक बार, लास्ट की 1 डिजिट देख लो क्या आ रही है। तो तुम बताओ यहाँ तो 0 आएगा, ये तो ये 295। अब ऐसे ही तो जमाने वाले हो भाई, 295 में यहाँ दशमलव नहीं है तो दशमलव के आगे आप 0 कितनी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो तो दशमलव के नीचे दशमलव जमाओगे 29 इधर आएगा, 5 ही आएगा। इधर मैं इसको करता हूँ तो बोलो यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव 9, 5 ये आ गया। फिर इसको जमाऊंगा तो दशमलव आ गया 2, 9, 6 ये आ गया। बोलो समझ में आया नहीं आया? बताओ भाई, बोलो क्लियर है क्या? ऐसे ही जमाने वाले हो या नहीं बताओ आप एक बार। ठीक है ना? है ना? बोलो 1 मिनट बेटा, ये ना ये 5 है, ये क्या है 5। ठीक है? तो ये 5 है। बोलो समझ में आया नहीं आया? सवाल तो हो गया आपका। आप बताओ मैं लास्ट डिजिट जोड़ू तो 5 ही तो आएगा, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 5 ही तो आ रहा है। 5 एक ही ऑप्शन में लास्ट डिजिट में, वो देख लो एक ही ऑप्शन 5 है, ये आंसर है। बताओ समझ में आया नहीं आया? अभी मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है? आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप यहीं से देख लोगे। समझ में आया ना? जोड़ लो यहीं से ही। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आपको पता है कि आपको पूरा नहीं जोड़ना। अब बताओ पूरा जोड़ने में 1-2 सेकंड तो फालतू लगनी है ही है। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत है तो? ठीक है ना? हाँ, तो हम 1-2 सेकंड बचा ले, वही कैसी बड़ी बात है। तो तुम बताओ यहाँ पे, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे भाई 1 ऑप्शन 3 ऑप्शन 6 हैं, 1 ऑप्शन 5 भी है। तो अगर मैं 1 ऑप्शन से हो रहा है तो ठीक है। अगर भाई मान लो 6 आता यहाँ पे 6 आता तो फिर मैं 1 ऑप्शन और देख लेता, आगे का 1 नंबर और देख लेते। सही है? फिर भी सेम आता तो भाई आगे को और देख लेते। समझ में आया ना? तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। 327 से में कोई मतलब ही नहीं हो, मैं सब में से सब ऑप्शनों में क्या है सेम है। कहीं प्रॉब्लम भाई आपको? ठीक है? तो बेटा आपको सब समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, हमें किस तरह अप्रोच लगानी है। टाइम का विशेष ध्यान रखना है, टाइम भी आपको बचाना है। ठीक है ना? तो प्लस माइनस वाले सवाल आए तो इनमें ऐसा नहीं है कि आप जोड़ते ही रहो। ठीक है? इनमें भी आपको माइंडसेट से काम करना है। गेम आपको माइंडसेट का ये बेटा ना। ठीक है? हाँ, तो पूरी तरह अच्छी तरह से आपको पेपर करना है। ठीक है? तो कुछ अच्छे पॉजिटिव व्यू के साथ जाना है भाई। ठीक है ना? क्लियर है? तो आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है ना? तो ये हमारा शिफ्ट 2 का कंप्लीट पेपर हो चुका है 1/10/2018 का। ठीक है? हाँ, तो बाकी यहाँ तक का PDF मैंने आपको डाल रखा था। आगे मैं बेटा नया PDF जब हम अगली क्लास लेंगे तो मैं PDF डाल दूंगा। ठीक है ना? और बाकी आपको प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाता है, PDF का लिंक मिल जाता है, सॉरी। ठीक है ना? अब PDF का लिंक मिलता है, बाकी अब मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है? हाँ, तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा यही नाम से है, मैथ्स, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, मैथ्स विद राजेश इंडियन 360। ये YouTube चैनल हमारा बेटा है ना, और ये क्या है टेलीग्राम चैनल है। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है? टेलीग्राम पे मैं PDF और दोबारा डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। क्लियर है भाई? ठीक है ना भाई? तो बाकी हम बेटा कल मिलते हैं।
जय हिंद। ठीक है, अच्छी तरह बेटा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हाँ, और आपको सेशन कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, तो आप भाई एक बार आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है ना, हाँ, तो कुछ कमी भी सी रह रही है तो बोलो भाई आप एक बार। ठीक है, तो बाकी बेटा कल मिलते हैं। जय हिंद। ठीक है, ओके, धन्यवाद।